शेरावाली का बोल साचे दरबार के श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए स्वर्गलोक से मृत्युलोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मृत्युलोक में पहुंचे तब वहां अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार क्लेशों से दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, किसी को धन के लिए रोते देखा। जब सारा मृत्युलोक घूम चुके तब उसके मन में विचार उत्पन्न कि श्री बृहस्पति जी को बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए, सो इनके दर्शन भी करते चले। ऐसा मन में विचार कर वे श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी ने श्री नारद जी के आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले कि आप अपने आने का कारण मुझे बताइए। आप अपने आने का कारण मुझे बताइए। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे, निश्चय मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्र के दिनों में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का मातम क्या, मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्र व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना। यह नवरात्र का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और आश्विन मास में भी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्र व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कराता है। जैसे पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन की इच्छा वाले को धन, विद्या चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से रोगी रोग दूर हो जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, कारागार मनुष्य बंधन से छूट जाता है, उसकी सारी उपत्तियां दूर हो जाती है और सुखपूर्ण जीवन बिताता है। बंध्या स्त्री पुत्रवती हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनुष्य सिद्ध नहीं होता है। मैंने दुखों को भोगता है, उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है, उसके संतान उत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं रह जाता। इस पर मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और दाने से रहित हो भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता है, गूंगा हो जाता है। सदवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, पति से इनको नाना प्रकार दुखों भोगती है। नवरात्र में यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधव से नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास, मनोहर इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, ब्रह्मा जी, मनुष्यों के कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती इस पर बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रकला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करते थे तो उस समय नियम से उपस्थित होती। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुए। उसके पिता को पुत्र की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किस कुष्ठी और दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार क्रोधित पिता का वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख है। पिता से कहने लगे, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं तो सब तरह आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करूँ। कुष्ठी अथवा दरिद्री किसी के साथ भी तुम्हारी इच्छा जो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा। मनुष्य ने न जाने कितने मनोरथों का चिंता करता है, पर होता वही है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। और कर्म के अनुसार जो मनुष्य विधाता ने जो भाग्य में, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन पर उसका फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में तृणादि पड़ने पर उसको अधिक प्रदीप्त कर दे, उसी तरह अपनी कन्या के निर्दयता से कहे वचन सुनकर ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कड़े वचनों को सुनकर वह मन विचार करने लगी कि ओह, मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुछ कंटक युक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका के सदा देकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो जाओ वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर वांछित फल को देने वाली हूँ। इस पर भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई, वैसा मुझसे कहो और अपने कृपा कटाक्ष से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न और प्राणी को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान को दे। ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में
तुम तुम पूर्व पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको तेरे पति को भोजन मिला। इस प्रकार नवरात्र के दिन न तो तुमने कुछ खाया और नहीं जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों से जो व्रत है उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न तो हे माता दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मेरे पति के कुष्ठ कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए मुझे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सुवर्ण सोने के शरीर वाला सदृश कांति युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कोढ़ रहित होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति क्षीण हो जाती। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देव को अति पराक्रम वाली समझकर प्रार्थना करने लगी, दुर्गे आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, सारे संसार की जगत माता पिता हो। अब हे अम्बे, मुझे अपराध रही अपला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ ब्याह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसके द्वारा निकाली हुई मैं पृथ्वी पर आरक्षित घूम रही हूँ। आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र में उद्धार कही। देवी, मैं आपको प्रणाम कर मुझे दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने मन से देवी की बहुत प्रार्थना की। उसकी की हुई प्रार्थना सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का बुद्धिमान धनवान कीर्तन और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगे, ब्राह्मणी, और जो भी कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमति बोली, भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बताइए। हे दया मई, जिस विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होते हैं उस विधि एवं उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर भगवती दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से अनेक पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास अथवा अश्विन शुक्ल पक्ष चैत्र मास या अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करे। वाटिका बनाकर उसके प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करे। पुष्पों से विधि अधर्य दे। बिजोरा के फल से अधर्य देने से रूप की प्राप्ति, जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य सिद्धि होती है, आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अधर्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, सहज, खीर, जो, तिल, बेल पत्र, नारियल, दाख और कतम, इनसे हवन करे। गेहूं द्वारा होम करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। खीर से मोक्ष, चंपा के पुष्पों से धन तथा पत्तों के तेज से सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र हुए, कमल से राज समान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम कर की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के साथ जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, इस पर ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। और जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वैसे लोग सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म मैंने तुम्हारे लिए बतलाया। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मान, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुना है। प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को सुना सकता है। तुमने सब प्राणियों का हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करती है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जा सकता है। बोल साचे दरबार की जय। नवरात्र कथा संपूर्ण।